ये चर्चा सामान्य नहीं है। श्री कृष्ण ही श्रोता के रूप में बैठते हैं और श्री कृष्ण ही वक्ता के रूप में बैठते हैं। बाबूजी निरंतर नाम जप करते थे। जिन संत के चरणों में हम रहे तो खूब नाम जप करते थे। तो उन्होंने चूंकि गृहस्थ में थे, अब कारोबार पर इतना ध्यान नहीं देना और नाम जप में लगे रहना। और सानिध्य किनका मिलना? बार बार पंडित जी महाराज का, गोवर्धन वाले पंडित जी महाराज। खूब बढ़िया से वहाँ से प्रेरणा होती रहती, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, और साधन में लगे ही रहते। तो घर की व्यवस्थाएं डगमगा गई। तो एक पत्र लिख करके भेजा, ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द बड़ा काम का है। एक पत्र लिख करके भेजा कि गुरुदेव, नाम में ऐसी रुचि बन गई है कि अब एक क्षण भी नाम के बिना रहा नहीं जाता, पर नाम में लगूं तो गृहस्थ की सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ा रही हैं। अब मैं क्या करूं, आप उपाय बताएं। ये पत्र भेजा गोवर्धन वाले बाबा जी के पास, पूज्यपाद बाबा सिंह प्रसाद जी के पास। तो उन्होंने अपने हाथों से पत्र लिख के भेजा। और देखो क्या पत्र में लिखा। उन्होंने लिखा, मेरे प्राणनाथ के प्यारे। कभी कभी ऐसा भी लिखते थे, मेरे खिलौना के खिलौना है, ये संबोधन होता था। मेरे खिलौना के, मेरे प्यारे के प्यारे, अर्झे रहो इनसो, अटके रहो इनसो, सहते रहो इनके उत्पादन को। ये उत्पाद होन दो इनके मन की, होन दो इनके ही मन, ये ऐसा चाह रहे ना, होन दो इनके ही मन की, छूट दे दो इनको ऊधम करवे की। कछु बोलो मत, कछु कहो मत, एकदम शांत रहो। शब्द में, शब्द के भीतर की गहराई गंभीरता को आप पकड़ने का प्रयास करना। अर्जे रहो इनसे, अटके रहो, ये ऊधम कर रहे हैं। ऊधम होन दो माने छूट दे दो इनको ऊधम करवे की। कछु बोलो मत, कछु कहो मत। फिर 4 लाइन छोड़ करके लिखी, कभी कछु कहवे को मन आवे तो केवल इतनो ही कहियो, हे प्राणनाथ, आप ऊधमी हो, ऊधमी बने रहो, हठीले हो, हठीले बने रहो, खूब खेल खेलो, लेकिन आपके खेल खेलवे को एक ही स्थान, एक का मतलब एकमात्र ही स्थान होना चाहिए, और वो मेरो है हृदयांग, मेरो हृदयांग, यही आपके खेलवे को स्थान है। इतनो ही कहियो इनते। अब आप बताइए, आजकल के जमाने में तो भीड़ वहां भाग रही है जहां पर घर गृहस्थी बढ़ाने के उपाय बताए जाते हो। ये लेकर के यहाँ चिपका दो तो यहाँ, और दूसरी ओर इन विषयों का आप दर्शन करो। ये रसिकों के विषय है, ये सामान्य जनों के विषय नहीं है। एक तरफ वो उपाय और एक तरफ ये उपाय। अरे भाई, हमसे भी कोई पूछ लेता तो हम कोई ना कोई बताते। महावीर भैया, ऐसा होता नहीं कि भाई नहीं देखो भाई, इसको बेचारे को दाल रोटी की व्यवस्था करने दो, ऐसा। लेकिन गंभीर जनों की क्या गंभीर वाणी है। एक शब्द भी ऐसा नहीं है जो दुनिया की ओर अटका रहा हो। और क्या दिव्य सांत्वना, क्या दिव्य ऊर्जा निर्जरित हो रही है उस पत्र से। अर्जे रहो इनसे, अटके रहो, सहते रहो इनके उत्पादन को, होन दो इनके ही मन की, छूट दे दो इनको ऊधम करवेगी। ये पत्र हैं, ये पूज्य बाबा। और क्यों ऐसे पत्र हैं, तभी तो श्याम सुंदर प्रत्यक्ष सामने बैठ करके इनसे वार्तालाप करते थे, इसलिए ऐसे पत्र लिखे गए। वाणी में कहीं दिव्यता दिखाई देना तो आप समझ लेना। श्रीमन महाप्रभु चैतन्य देव से किसी ने पूछा, इस कलिकाल में वैष्णव की भक्ति की पहचान कैसे होगी? महाप्रभु जी ने एक सुंदर सा बड़ा सरल उत्तर दिया, जाकू देख करके, जाकू सुन करके, जाकू स्पर्श करके, जाके निकट बैठ के श्याम सुंदर की याद आने लगे, समझ लो वो कोई दिव्य विभूति है, वो कोई भगवदीय जन है। और ये इशारा मेरा कहीं और नहीं, जिसने साहब का सानिध्य पाया है, बाबूजी का सानिध्य पाया है, उसने ये अनुभूत जरूर किया होगा, जरूर किया होगा। दिव्यता अनुभूत की है, वो दिव्यता अनुभूत की है, तभी आज इतने जन। अब किसकी कहें, औरों की तो छोड़ो, हम तो महाराज हैं बिन मोल बिकाने, अशुल्क दास का वो भाव है।